नमस्कार मित्रों, आप सबका अपना एस्ट्रो गुरु शंकर ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पेज पे पुनः स्वागत करता हूँ। आज मैं बात करूँगा आप लोगों से कि लग्न कुंडली के अनुसार, चंद्र कुंडली के अनुसार नहीं, सबसे पहले बता रहा हूँ कि चंद्र कुंडली के अनुसार नहीं, लग्न कुंडली के अनुसार आपको कौन से रत्न पहनना चाहिए, कौन से रत्न आपको सूट करेगा, वो इस प्रकार के रत्नों के बारे में आज मैं आप लोगों से विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की कुंडली पे। मेष लग्न की कुंडली हमारे पास, ये आपको व्हाइट बोर्ड पे कुंडली चमक रहा होगा। फिलहाल जो कुंडली बन रहा है वो मेष लग्न की कुंडली है। रत्न हमको सिर्फ 3 स्थान की ही धारण करना चाहिए। सबसे पहला जो लग्नेश है, जो प्रथम घर होता है, उसका रत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि इससे हम अपने शारीरिक दृष्टि से देखते हैं कि हमारा ये जो प्रथम घर है, इससे हम अपने शरीर को देखते हैं, तन को देखते हैं, हमारा तन कैसा है, हमारा बोलचाल कैसा है, हमारा वाणी कैसा रहेगा। पूरे कुंडली का जो जान बोला जाता है, पूरे कुंडली का जो प्राण है, वो प्रथम लग्न ही, प्रथम घर ही है, यही, और उसको लग्न बोलते हैं। और यहाँ पर जितने नंबर लिखा होगा 1 से लेकर 12 तक, चाहे 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, 5 लिखा हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसमें चाहे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 12 नंबर में जो भी नंबर यहाँ पर अंकित हो, उस नंबर को हम लग्न बोलते हैं और उस लग्न के मालिक को लग्नेश बोलते हैं। अगर एक यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पर लग्नेश प्रथम है, तो मेष, और मेष का लग्नेश जो है मंगल है। मेष लग्न का स्वामी मंगल होता है। अगर 2 हो तो वृषभ है, और वृषभ का राशि स्वामी जो है शुक्र है। इसी तरह से हम देखते हैं कि आज हम बात करेंगे कि इसमें से जो कौन से हमें रत्न पहनना चाहिए। ये भाग्य घर है और ये पंचमेश है। ये जो घर है, ये इसको और इस 3 को त्रिकोण बोला जाता है। ये तीनों त्रिकोण स्थान है और ये चारों केंद्र है। तो लग्न जो है, रत्न जो हमें धारण करना चाहिए, हमेशा त्रिकोण के रत्न धारण करना चाहिए। त्रिकोण के स्वामी का रत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि हमारे भाग्य के विधाता यही है। जो रत्न हमारे भाग्य को बदल सकता है वो रत्न आज मैं बताऊंगा। अगर आप मेष लग्न के हैं तो आपको कौन से रत्न धारण करना चाहिए। अगर बताऊंगा कि आप अगर वृष राशि के, वृष लग्नेश है, आपका लग्न है, तो आपको कौन से रत्न धारण करना चाहिए। अगर आपका लग्न स्वामी सूर्य है तो आपको कौन से रत्न धारण करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो सबसे ज़रूरी है, ये आपका जीवन रत्न हो गया, ये आपका भाग्य रत्न हो गया, और ये आपका संतति रत्न हो गया। आपको कौन से रत्न धारण करना चाहिए। सबसे पहले अगर मेष है तो मेष के लिए जो सबसे यहाँ पहले यहाँ का नंबर देख लीजिए और यहाँ का नंबर देख लीजिए, उसके बाद यहाँ का नंबर देख लीजिए। इस तीनों में जो लिखा होगा, जो नंबर लिखा होगा, वो भविष्य में या कहीं भी, चाहे आप कुंडली देखना सीख रहे हैं या कुंडली में कुछ भी नहीं जानते, जन्मपत्री में आप कुछ भी नहीं जानते और बहुत दिनों से प्रयासरत हैं कि हम कुछ तो जान लें, ज़्यादा कुछ ना जाने, इतना तो जान लें कि हमें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये नंबर 12 नंबर के स्वामी याद कर लेना चाहिए। जैसे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस तरह से आपको 12 राशियों का नाम याद कर लेना चाहिए। और 12 राशियों के स्वामी कौन कौन से हैं उसको याद कर लेना चाहिए। चाहे मेष है, मेष का स्वामी मंगल है। अगर 1 और 8 मेष और वृश्चिक है तो इसका स्वामी मंगल है। जैसे कर्क राशि है तो इसका स्वामी चंद्रमा है। सिंह राशि है तो इसका स्वामी सूर्य महाराज है, सूर्य देव है, जो प्रत्यक्ष देवता में आ जाते हैं, पंच देवता में जिनकी गिनती होती है, जिनका पूजा किए बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। अगर आपका धनु है या मीन है तो आप, या 9 है या 12 है तो आप बृहस्पति है, आपके लग्नेश बृहस्पति है, गुरुदेव है, जिस गुरुदेव से सारा संसार ज्ञान को प्राप्त करता है। तो आगे विस्तार से बता रहे हैं कि, तो समझ गए होंगे आपने कौन सा लग्न धारण करना चाहिए। मेष है
तो मेष में आपका सबसे पहले मंगल का रत्न धारण करना चाहिए। मंगल का मूंगा हो गया। दूसरा ये 5 है, मंगल और सूर्य हमेशा मित्र होते हैं। मंगल सेनापति है और सूर्य राजाधिराज है। और ये 9 नंबर धनु है, तो ये गुरु हैं इनके। तो इन तीनों का रत्न धारण करना चाहिए आपका। अगर आप मेष लग्न के हैं तो आपको मंगल मूंगा, फिर माणिक्य और फिर आपको पुखराज या सुनैला में से इस तीनों में रत्न में धारण करना चाहिए। इस 3 के अलावा आपको कोई भी रत्न धारण करोगे या किसी प्रकार का रत्न पहनोगे तो आपको नुकसान होने की 100% गारंटी होती है। यहीं पे अगर हम बात करें 2 नंबर की, अगर यहाँ पे 2 नंबर है तो यहाँ से हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा आपको बताने के लिए रुकना पड़ेगा। ये जो नंबर है वो शूट नहीं कर रहा है, इसकी वजह से मैं आपको दोबारा लिख के बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 2 नंबर है तो 2 नंबर से गिनती कर। 2 नंबर का स्वामी मेष वृषभ है, वृषभ लग्न के हैं ये। तो वृषभ लग्न का जो स्वामी है शुक्र देव हैं, जो दैत्यों के गुरु माने जाते हैं, जिनका कभी भी बृहस्पति और शुक्र में आपस में बनता नहीं है। दैत्य मतलब राक्षस, जो राक्षस इंसानों को या देवताओं को जो कहीं भला नहीं चाहता है, उसका स्वामी उस प्रकार के कुंडली है। तो ये वृषभ लग्न की कुंडली है। 2 नंबर से यहाँ काउंट करते हैं 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आपका 6 आ गया, मतलब कन्या राशि है। 6 7 8 9 10, ये आपका 10 नंबर मतलब मकर। तो कन्या का जो स्वामी है वो बुध है और मकर का जो स्वामी है वो शनि है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये राक्षस प्रवृत्ति के हैं, ये दैत्य प्रवृत्ति का है। तो इसीलिए इनका जो मित्रता है बुध से, बुध देवताओं के साथ भी सही व्यवहार करता है और राक्षसों के साथ भी सही व्यवहार करता है। बुध जिसके साथ जुड़ता है, अगर वो देवता के साथ जुड़ा हुआ है तो देवताओं की तरह व्यवहार करता है। अगर वो पाप ग्रहों के साथ जुड़ा हुआ है, राक्षसों के साथ जुड़ा हुआ, तो राक्षसों की तरह व्यवहार करता है। बुध द्विलिंगी होता है, मतलब एक समान व्यवहार कभी नहीं करता है। इसलिए बुध को ज्योतिष शास्त्र में नपुंसक ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि वो जिस तरफ जाता है उस तरफ वो ऐसे मुड़ जाता है। तो ये 2 नंबर 6 नंबर और 10 नंबर, इन तीनों का रत्न आपको धारण करना चाहिए। अगर आप वृष लग्न के हैं तो आपको उपल धारण करना चाहिए, पन्ना धारण करना चाहिए और नीलम धारण करना चाहिए। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बात करते हैं कन्या लग्न 3 नंबर पे। 3 नंबर भी मिथुन का है। मिथुन का स्वामी बुध है। यहाँ पे 7 नंबर आ जाएगा, यहाँ पे 11 नंबर आ जाएगा। आप काउंट कर लीजिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब तीनों एक ही प्रवृत्ति के हैं, तीनों की प्रकृति एक ही है। ये आपका बुध हो गया, बुध के लिए पन्ना है ये आपका शुक्र है। 7 नंबर जो है और तुला राशि बोलते हैं 7 नंबर के स्वामी को, और 7वें नंबर के स्वामी शुक्र देव हैं, तो उनका उपल हो गया। और ये 11 नंबर को कुंभ बोलते हैं, और कुंभ का स्वामी शनि होता है, और शनि का रत्न जो है नीलम है। तो ये तीनों नीलम आपका चाहे पन्ना हो गया या हरा ऑनिक्स हो गया, इधर आप उपल पहन लीजिए या उसको रत्न पहन लीजिए, इधर चाहे आप नीलम पहन लीजिए चाहे नीली पहन लीजिए। तो ये तीनों रत्न ही आपके लिए फायदा कारक हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई दूसरा रत्न पहना तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। नुकसानदायक हो सकता है क्या, नुकसान ही करवाता है। उसके बाद बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर फिर आपको देवताओं की प्रवृत्ति में आ जाता है, जिसका स्वामी कर्क राशि है, कर्क लग्नेश है, और कर्क लग्नेश का स्वामी चंद्रमा है। और चंद्रमा यहाँ पे फिर आप आ जाए 7 नंबर के, 8 नंबर यहाँ आ जाएगा, यहाँ फिर 12 आ जाएगा। 12 नंबर का स्वामी मीन हो गया, और मीन का स्वामी जो है आपका 12 नंबर मीन है, और मीन का स्वामी आपका हो गया बृहस्पति देव। अगर आपने कर्क लग्न में कहीं भी गुरु प्लस चंद्रमा एक साथ बैठ गया तो ये आपके राजयोग कारक बना देता है। यह आपके लिए पंच महापुरुष योग बनाता है। इस योग को गज केसरी योग बोलते हैं। अगर ये गज केसरी योग आपके
केंद्र में बन गया, त्रिकोण में बन गया, तो आपका तो जीवन बड़ी पराकाष्ठा पहुँच जाएगा, बहुत ऊंचाई पर पहुँच जाएगा। चाहे भले ही आप छोटे से छोटे घर में जन्म लिया हो, बहुत ही मध्यम या निम्न परिवार में जन्म लेकर भी आप उच्च घराने की ओर, उच्च कुल की ओर, उच्च पदस्थ, जो कभी कभी बहुत ही छोटे घर से जन्म लेते हैं और IAS IPS की परीक्षा पास करके बड़े बड़े उच्च अधिकारी या बड़े बड़े व्यापारी बन जाते हैं, उस प्रकार के योग ये बनता है। अगर गजकेसरी योग हो, सिर्फ कर्क लग्न की कुंडली से आप ये तय नहीं कर सकते कि वो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। मैंने जो बात कही है वो गजकेसरी योग की बात कही है। उसके बाद बात करते हैं, ये आपका पता चल ही गया, यहाँ पे आपका मोती आ जाएगा, यहाँ पे आपको मूंगा आ जाएगा, और यहाँ पे आपका फिर वही पुखराज या सुनेला, आप तीनों पहन सकते हैं इसमें। अगर आप फिर हम बात करते हैं सिंह लग्न की, सिंह लग्न की जातक तो पता ही आपको, अगर 6 है यहाँ पे तो यहाँ 9 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर आपका 9, 10, 11, 12, 1 यहाँ पे आपका मेष आ जाएगा। तो आपका सिंह में माणिक्य हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए तो ये आपका पुखराज हो गया, यहाँ पे आ जाइए तो आपका मूंगा हो जाएगा। सिंह लग्न में ये तीनों बहुत जरूरी होते हैं, पेंडेंट बना के आप पहन सकते हैं। पेंडेंट आपके लिए बड़ा ही लाभदायक होता है, क्योंकि यहाँ पे तीनों जगह की जो शक्ति है, एक तो यहाँ की और यहाँ की, ये तीनों कुंडली का प्राण होता है। और जब किसी को प्राण कहते हैं ना, प्राण फूंक दिया, बहुत ही विपरीत परिस्थिति में जब अनुकूल ना हो, परिस्थिति जब अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो जाए, उस स्थिति में हमको ये तीनों रत्न धारण करना चाहिए एक साथ। तो हमारे बनते बनते जितने भी काम रुक रहे हैं, जितने भी काम नहीं बन पा रहे हैं, वो सभी कार्य हो जाते हैं और परिस्थिति हमारे अनुकूल होने लगते हैं धीरे धीरे, और सारे काम बन जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम कन्या लग्न की। यहाँ पे 6 नंबर है, तो 6 नंबर के बाद आप यहाँ 10 नंबर आ जाइए। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर वही जो हमने आपको 3 नंबर के लिए बताया था, यहाँ पन्ना हो जाएगा, यहाँ नीलम हो जाएगा, और यहाँ पे उपल हो जाएगा। तो ये तीनों आ जाएगा। फिर वही जो 7 नंबर के लिए होगा, 7 नंबर के लिए भी सेम हो जाएगा। 7 यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ 11, 12, 1, 2, 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। जो 7 नंबर के लिए है वही है आपका ओपल हो जाएगा, नीलम हो जाएगा, और यहाँ पे पन्ना हो जाएगा। ये तीनों रत्न आपके लिए बड़ा ही भाग्यशाली होता है। उसके बाद 7 के बाद 8 के लिए बात करते हैं। 8 में भी वही जो 1 नंबर के लिए मेष राशि के लिए जो होगा, वही वृश्चिक राशि के लिए भी, क्योंकि दोनों का स्वामी मंगल है। और त्रिकोणेश जो होता है, जो त्रिकोण के स्वामी होते हैं, हमेशा आपस में मित्र ही होते हैं। तो इसलिए ये रत्न बदलेगा नहीं, ये दोनों सेम ही रहेगा। और इस रत्न को धारण करने से आप चाहे परीक्षा में हो, आप पेपर दे रहे हो, या किसी भी विपरीत परिस्थिति में हो, आपका सभी कार्य पूर्ण रूप से बन जाएगा। उसके बाद धनु रत्न की बात, धनु लग्न की बात करते हैं। धनु 9, 10, 11, 12, 1 यहाँ पे मेष आ जाएगा, और मैं 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे जो है आपका सूर्यदेव आएंगे। तो यहाँ पे आप मोस्टली जो है, अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में अगर आप पढ़ रहे हैं, ज्ञान संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो आपको तो ये दोनों रत्न धारण करना चाहिए। परंतु आप यदि कार्य के क्षेत्र में आपके भाग्योन्नति नहीं हो रही, भाग्य को कैसे बढ़ाएं, भाग्य कैसे बदलेगा, भाग्य रुक, ऐसा लगता है कि हम कोशिश तो बहुत कर रहे हैं आगे बढ़ने का, पर कोई आगे बढ़ने ही नहीं देता है, टांग पकड़ खींच रहा है। इस प्रकार की स्थिति में आपको जो लग्नेश और भाग्येश, इस दोनों का पेंडेंट बना के 100% बहुत जल्द ही पहन लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे फिर मकर लग्न की कुंडली आएगा 10 नंबर, और यहाँ पे 10, 11, 12, 1, 2 यहाँ पे 2 नंबर आएगा, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे 6 नंबर आएगा। तो 6 नंबर आपका जो जैसे 10 मकर लग्न है, तो मकर लग्न का स्वामी शनिदेव, और शनिदेव का जो रत्न है वो आपको पता ही है, क्योंकि इतने देर से हमने कई बार बता चुके, नीलम है। और नीलम, और फिर यहाँ पे आपका ऊपर 2 नंबर है, 2 नंबर के स्वामी शुक्रदेव है, और शुक्रदेव का जो वो है रत्न है वो उपल है। यहाँ पे कन्या लग्न है, और कन्या लग्न के रत्न जो है बुध का, और बुध का तो हरा ऑनिक्स है या फिर पन्ना है। तो ये तीनों मिलाकर आप पेंडेंट बना के पहन सकते हैं। फिर वहीं पे 11 नंबर है। तो जो मकर, और चाहे मकर हो या चाहे कुंभ हो, रत्न सेम ही रहेगा दोनों के लिए, रत्न नहीं बदल सकता, क्योंकि दोनों के स्वामी वही है। यहाँ पे 11 आ गया, तो यहाँ पे
3 आ जाएगा। यहाँ पे जो पंचमेश का स्वामी कन्या बन जाएगा, 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 6 नंबर है तो यहाँ भाग्य, आपके भाग्य का स्वामी शुक्रदेव बन जाएंगे। तो दोनों का सेम ही रत्न रहेगा। पहला नीलम हो जाएगा, दूसरा आपका पन्ना हो जाएगा, तीसरा आपका ओपल हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि आपका जो है, चाहे मकर लग्न हो चाहे कुंभ लग्न हो, लग्न चाहे जो भी हो, दोनों में से आपका जो है मतलब रत्न सेम ही रहेगा, रत्न नहीं बदलेगा। उसके बाद बात करते हैं 12 नंबर के लिए, मीन के लिए। मीन गुरुदेव हैं, मीन राशि के स्वामी भगवान गुरुदेव हैं, बृहस्पति देव हैं, और इनका मित्र जो है सूर्य है और मंगल है। यहाँ पे 12 1 2 3 4 नंबर आ जाएगा, यहाँ पे 5 6 7 8। तो एक तो आपका पुखराज हो गया, दूसरा चंद्रमा है, तो चंद्रमा का रत्न जो है आपका मोती है, और मोती, और यहाँ पे फिर आपका 8 नंबर है, तो 8 नंबर का स्वामी जो है मंगल, और मंगल देव के जो रत्न है वो मूंगा है। तो इस तीनों को मिलाकर, चाहे आप अगर आपको भाग्य रत्न पहनना तो 9वें घर का पहनिए, अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में तो यहाँ का पहनिए, अगर आप स्वास्थ्य में, बिजनेस में आपका कार्य नहीं चल पा रहा है, आपका कार्य रुका हुआ है, बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं हाथ आ रहा है, लगता है कि हाथ खाली ही रह गया, तो इस तीनों का रत्न आपको धारण करना चाहिए, और 100% गारंटी के साथ आपका भाग्य जरूर बदलेगा, भले ही देर से बदले। कई प्रकार के केस में इस प्रकार देखा गया है कि हमारा प्रारब्ध बहुत ही खराब होता है, प्रारब्ध के खराब होने की वजह से हमारा भाग्य जल्दी नहीं बदल पाता है। हमारे उपाय, जो हम कर्म करते हैं या जो उपाय करते हैं, उस उपाय के द्वारा जो हमारे प्रारब्ध हैं, उसके जो पाप हैं या जो संचित पाप किए हुए, उस पाप को जब तक हम काट नहीं देते तब तक हमारा प्रारब्ध नहीं करता है। इसीलिए हमें फल की प्राप्ति में देरी होती है। तो अगर आपको फल नहीं मिल पा रहा हो, देर से मिल पा रहा हो, आपको लगता है कि हमने ज्योतिषीय उपाय भी करा है, हमने लाल किताब के उपाय भी करा है, हमने वास्तु के अनुसार भी कर लिया, फिर भी हमें कुछ हाथ नहीं आ रहा है, फिर भी हमें कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो आपका प्रारब्ध खराब था। उस प्रारब्ध के खराब होने की वजह से आपको कुछ नहीं मिल पा रहा है। आप धैर्य के साथ भगवान भोले शंकर का ध्यान कीजिए, शंकर भगवान का ध्यान कीजिए, उसके बाद आपका प्रारब्ध भी कटेगा, और प्रारब्ध के कटते ही आपके जो पिछले जन्म के संचित किए हुए गलत कार्य हैं, पाप हैं, जैसे ही वो मिटेगा, जैसे ही वो कटेगा, आपका भाग्य बदलेगा। आज हमने आपको बताया कि आपको कौन से रत्न धारण करना चाहिए, कौन सा रत्न आपके लिए सूट करेगा, आप किस लग्न के हैं, अगर आपका लग्न स्वामी कौन है, उस प्रकार के रत्न आप धारण करेंगे तो आपका 100% फायदा करेगा, रुके हुए कार्य पूरे होंगे। इस प्रकार से हमने आपको बता दिया है, और आगे फिर हम बात करेंगे रत्नों के ऊपर ही। अगर रत्न के ऊपर नहीं बात करें तो सूर्य को अर्घ्य कैसे दे, इसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। एस्ट्रोपेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।